राम किसान भाइयों, सबसे पहले तो बात कर ले कि गुजरात में जो भी किसान भाई जो खेती बाड़ी करता है तो उसके साथ साथ में उसको अपना जो पशुधन है उसको भी संजो के रखना चाहिए और जो पशुपालन है उसको बेहतर करके वो ज़्यादा आय ले सकता है। तो आज बकवाड़ा गांव में आए थे हम पोटैटो का जो रिव्यू देखने के लिए। तो साथ साथ में हमने सोचा कि इस भाई के घर पे बहुत सारी भैंसें देखी, तो हमने पूछा कि आपने ये कैसे किया, कौन से प्रजाति की भैंसें हैं। तो मेरे को भी मन में थोड़ा हुआ कि ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो किसान भाई से भी मिलेंगे और उनकी जो भैंसें हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और आप भी कैमरे पे देख सकते हैं अभी कि ये कितनी उष्ट पुष्ट भैंसें हैं। इनके पास 1 2 3 4 5, इधर भी है 6 और छोटी छोटी बछड़ियाँ भी है। ये भी है बछड़ा और इधर भी 2, मतलब 7 से 10 छोटी मोटी भैंसें है। तो टाइम नहीं ख़राब करते और किसान भाई से भी जानते कि ये इन्होंने कहाँ से ख़रीदी, कब ख़रीदी, अभी उसकी जो दूध की जो पैदावार है वो कैसी है और कैसे रेट में उनका दूध बिक रहा है और उनसे क्या फ़ायदा है। और इन भैंसों के लिए उनके जो चारा का जो काम है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं किसान भाई से। तो मिलते हैं किसान भाई से। तो नागजी भाई, हमने आलू का भी तो वीडियो बना लिया, लेकिन आपके पास इतनी सारी भैंसें थी तो मैंने सोचा कि हमारे किसान भाई आपकी भैंसों के बारे में भी जाने और उनको भी कुछ फ़ायदा हो, उनको भी कुछ माहिती मिले। तो सबसे पहले तो ये किस प्रजाति की भैंसें हैं? ये बनी नस्ल की भैंस है। बनी नस्ल की भैंसें बनी हैं। नस्ल तो नागजी भाई, हमारे किसान भाइयों को ये थोड़ा बताओ कि ये जो भैंसें हैं इस प्रजाति की तो ज़्यादातर गुजरात में कहाँ पाई जाती है? कच्छ जिला में। कच्छ जिले में। तो बनी विस्तार किसान में। भाइयों, ये जो बनी नस्ल की जो भैंस है उसमें जाफराबादी भी आती है, बहुत सारी आती है, मैं इतना नहीं जानता। लेकिन ये जो बनी नस्ल की जो भैंसें हैं वो ज़्यादातर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पाई जाती है। तो किसान भाई से ये भी जानते हैं कि इस भैंस की जो विशेषता है वो क्या है? विशेषता है लंबा टाइम दूध डालती है। मतलब लंबे समय तक उनका जो दूध देने का जो पीरियड होता है वो लंबे समय तक होता है, दूसरी प्रजाति की भैंसों के अवेज में देखें तो किसान भाई ठंडी से आती है भैंस, ठंडी आती ठीक है। तो किसान भाई से ये भी जानते हैं कि ये एक टंक में कितना दूध देती है? है। 7-8 लीटर दूध। 7 से 8 लीटर दूध एक टंक में, मतलब कि डेली का हो गया 14-15 लीटर। ठीक है। तो मान सकते हैं कि जो दूध का जो प्रमाण है वो अच्छा माना जा सकता है। तो किसान भाइयों, किसान भाई से ये भी जाने कि इस भैंस की जो अमूमन जो कीमत होती है वो कितनी है। तो नागजी भी हमारे किसान भाइयों को ये बताओ कि इस भैंस की जो कीमत है वो कितनी हम मान सकते हैं? लाख 1.5 लाख रुपया। लाख 1.5 लाख के आजू बाजू में। 1 लाख से 1,00,000 रुपया। 1 लाख से 1.5 लाख रुपया एवरेज कीमत होती है। और अच्छी जो नस्ल की अच्छी मतलब कि हाँ भैंस हो तो 2 लाख तक भी बिकती है। तो कीमत भी बहुत बढ़िया है। तो अगर किसी किसान भाई को बनी हुई नस्ल की भैंस के बारे में बस कुछ ज़्यादा जानना है और अगर किसी को ख़रीदारी की भी जो इच्छा है तो नागजी भाई से भी आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। इनका नंबर है, इनसे जान लेते हैं। आपका नंबर बताओ। 79 8 43 ठीक है। 88 9 48। ठीक है, ये इनका नंबर है, गुजराती में बोला है तो आप समझ जाओगे। तो आप ज़्यादा अगर जानना चाहें तो नागजी भाई से भी कांटेक्ट करें और इस भैंस के बारे में भी ज़्यादा जान सकते हैं हम। देख सकते हैं कि कैमरे पे कि जो भैंस है वो कितनी पुष्ट दिख रही है और उसका जो नेचर है वो बिल्कुल एकदम काम होती है, मतलब कि दूसरी भैंसों की तरह ये ज़्यादा नटखट नहीं होती है। और इनका जो दूध का जो उत्पादन का जो लेवल है वो भी बढ़िया होता है और इनकी जो बिक्री की जो कीमत है वो भी अच्छी आती है। तो नागजी भाई को भी धन्यवाद करते हैं। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो नागजी भाई से आप बात कर सकते हैं, आपको फ़ोन नंबर दे दिए हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।